औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरहान जफर कॉमर्स वाला है और मैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, मैं जब भी आता हूँ एक न्यू इंटरव्यू के साथ आता हूँ और एक नई गेस्ट के साथ आता हूँ। तो आज हम आयशा भी के साथ आए हैं, तो आज हम इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और इनके रेहान स्कूल के एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो सबसे पहले आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें हमारे व्यूअर्स को, ताकि वो आपको जान सके। मेरा नाम आयशा है और मैं 11 साल की हूँ। मैंने रेहान स्कूल को अभी 1 वीक हो गया है ज्वाइन किया है। मैं ऑनलाइन उसके पढ़ती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आया है पढ़ने में। मैंने बहुत सारी न्यू चीज़ें भी लर्न की हैं। बहुत अच्छे। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपने रेहान स्कूल को कैसे ज्वाइन किया, यानी आपको किसने बताया इस स्कूल के बारे में? मेरे चाचू जो कि अभी डॉक्टर हैं, उनको फेसबुक पे ऐड आई थी जैसे रेहान स्कूल की, तो उनको वो बहुत अच्छा लगा। तो फिर हमने फिजिकली भी ये रेहान स्कूल को बाबा के साथ विजिट किया और फिर हमें अच्छा लगा रेहान स्कूल और हमने ज्वाइन किया, क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी मिली है जहाँ से हम लर्न कर सकते हैं। बहुत अच्छे। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपको ऑनलाइन में कौन से सर पढ़ा रहे हैं अभी? अभी फैसिलिटेटर हैं उमर। ओके। तो आपने अपने नाम के साथ कोई वाला डिसाइड किया या फिर अभी तक नहीं कोई वाला डिसाइड किया? नहीं, अभी तक कोई नहीं डिसाइड किया। तो उमर भाई आपको कौन कौन से काम करवाते हैं, यानी हमारी बुक के रिलेटेड वो आपको क्या क्या टास्क करवाते हैं? वो मुझे एसीसीएल पे टास्क करवाते हैं। फर्स्टली उन्होंने मेरे जीमेल अकाउंट बनवाया और उसके बाद फेसबुक अकाउंट, यूट्यूब, मेटा, फिर ये सारे अकाउंट्स बनवाए। और फिर उसके बाद जो एसीसीएल पे काम है, बिल्कुल जैसे इंटरव्यूज, पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, टॉक विद एनी, ये सारे काम वो करवा रहे हैं और साथ साथ ये उसके ऊपर पोस्ट करवा रहे हैं यूट्यूब जो अकाउंट्स है मेरे। ओके गुड। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपको इन टास्क में से सबसे ज्यादा अच्छा टास्क, यानी जो सा टास्क आपको मजे वाला लगता है वो कौन सा लगता है? और वो कौन सा ऐसा टास्क है जिसमें आप थोड़ा बोर फील करती हैं, फिर आपको अच्छा नहीं लगता? मुझे सारे टास्क अच्छे लगते हैं। ये स्टोरी पोस्ट वाले टास्क मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे पिक्चर भी बनवानी होती है। और कैनवा वाले टास्क भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो कि खुद बनानी होती हैं, क्योंकि इन एक्टिविटीज में करते हुए हमें बहुत मजा आता है। बहुत अच्छे। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप ये बता सकती हैं कि आपको कोई से तीन खाने कौन से पसंद हैं, कोई से तीन कलर, कोई से तीन फ्रूट्स और कंट्रीज, और क्या होता है? जी आप मेरे इनके सवाल का जवाब दे दें। मुझे ब्लैक, रेड और पिंक कलर बहुत पसंद है। उसके बाद खानों में मुझे पिज़्ज़ा, बिरयानी और बर्गर बहुत पसंद है। और कंट्री में मुझे स्पेन, पाकिस्तान और दुबई। ओके गुड। सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि अब आपकी कोई सी थ्री फेवरेट पर्सनालिटीज? अल्लामा इकबाल एंड कायद आजम। ओके। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि जब आपने रिहान स्कूल को ज्वाइन किया तो आपको कौन कौन सी मुश्किलात पेश है, यानी शुरू शुरू में काम करते हर इंसान को थोड़ी थोड़ी मुश्किल पेश आती है, तो आपको कौन सी मुश्किल पेश है इन काम को करते हुए? मुझे कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं पेश आई, क्योंकि मैं पहले भी लैपटॉप को यूज ही करती थी। तो बस मुझे ये थोड़ा हुआ कि कोड्स कहाँ पर आते हैं, जब हमने लॉग इन करना होता है, कोड्स कहाँ पर आते हैं, ईमेल कैसे बनाते हैं, ये दो मसले आए थे। उसके अलावा मैंने खुद किए थे बाकी टास्क।
अच्छा, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपको फिजिकल आना पसंद है, यानी फिजिकल काम करना पसंद है, या फिर आप ऑनलाइन काम करना ही पसंद करती हैं? क्योंकि फिजिकल और ऑनलाइन में अलग अलग हिसाब होते हैं, तो आप इसको थोड़ा बता सकती हैं? जी, मुझे फिजिकल ज्यादा पसंद है, तो क्योंकि तब वहां पर यानी ये हेल्पर ज्यादा होते हैं, या फिर कोई इश्यू आ जाए तो फिर उसको सॉल्व करना इजी होता है। बहुत अच्छे। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि ये आपके नाम का आपको मतलब पता है? यस। क्या मतलब है इस नाम का? खूबसूरत। अच्छा, तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप इस स्कूल, रेहान स्कूल से पहले आप कौन से स्कूल में पढ़ती थी? मैं दारिया अरकम में पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ इसका ऑनलाइन करती हूँ, पर अभी भी दारिया अरकम के कैम्ब्रिज कैंपस में पढ़ती हूँ। तो आपको मुश्किल पेश नहीं आती दोनों स्कूल एक साथ ही आपने कंटिन्यू की हुई? नहीं। आप फर्स्ट टाइम दारिया रकम करती हैं और सेकंड टाइम रेहान स्कूल को में भी? यस। तो जैसे कि उन स्कूलों में, ट्रेडिशनल स्कूल में आपकी स्टडीज वगैरह और इसके टास्क भी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं, मुझे तो अक्सर करते करते पूरा दिन लग जाता है। तो आपको मुश्किल नहीं आती कि मतलब वो भी टास्क कर रही हैं, आप साथ साथ ये भी टास्क कर रही हैं? नहीं, क्योंकि स्कूल वाला टास्क तो फिर हम स्कूल में करके आते हैं, और जो फिर होमवर्क मिलता है उसको मैं 1 आवर में कंप्लीट कर लेती हूँ जो होता है, और नहीं उसके बाद जो 2 आवर्स ये क्लास ले लेती हूँ, और उसमें उस 2 आवर्स में जो कुछ होता है वो मैं कर लेती हूँ। आई थिंक 4 to 5 टास्क डेली वो कर लेती हूँ। अगर आप मे बी सोचें कि आप आने वाली जिंदगी में नाकाम हो जाए, तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं भी, आप ये सोचें, अभी आप ये सोचें कि मैं आने वाली जिंदगी में मतलब आपको मुश्किल पेश आ रही है, या फिर आप नाकाम हो चुके हैं काम के अंदर, यानी आप ये सीख रहे हैं उसके अंदर आप नाकाम हो गए, तो आपका क्या इसके रिलेटेड हवाला होगा कि आप क्या करना चाहेंगे उस टाइम पे? उस टाइम पे फिर जो अपॉर्चुनिटीज होंगी, जो उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी, यानी अगर मैं फेल हो गई हूँ उसको दोबारा ट्राई करूंगी, और अगर फिर भी दोबारा ट्राई किया तो फेल हो गई हूँ, तो फिर जो उसके इर्द गिर्द अपॉर्चुनिटीज होंगी या फिर कोई नई चीज चूज करनी पड़ेगी तो नई चीज चूज कर लेंगे। अच्छा, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि एक इंसान को अपने रवैये को बेहतरीन करने में, यानी अपने अखलाक को, ये सब चीज को बेहतर करने में कितना टाइम लगता है, और वो किस तरीके से इसको बेहतर कर सकते हैं? इसको इंसान तो हर चीज को बेहतर कर सकता है, और ये टाइम उन पर डिपेंड करता है कि वो कितना डेली टाइम देते हैं अपने बिहेवियर्स को। अगर जैसे अगर अपना बिहेवियर ठीक करें हैं, तो अगर उनका बिहेवियर ये है कि वो डिसिप्लिन नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, या फिर वो पोलाइट नहीं है, काइंड नहीं है, तो इसको फिर थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। पर जैसे आप डिसिप्लिन नहीं है या ऑर्गेनाइज नहीं है, तो ये आप अगर रोजाना करेंगे तो होगा। क्योंकि अगर नहीं हो, अगर नहीं तो नहीं होगा। ये हर इंसान पर डिपेंड करता है कि इसको कितना टाइम लगता है। अगर आप सोचें कि आपको पाकिस्तान की वजीर आजम बना दिया जाए, तो आप पाकिस्तान के अंदर क्या क्या चेंजेस लाएंगे? अच्छा। एक चेंज तो ये होगा, पहले इसको हम साफ करेंगे। इसके अंदर बच्चों के लिए मजीद खेलने के लिए जगह बनाएंगे, जैसे मैदान, फुटबॉल, क्रिकेट और ये जो, ताकि बच्चे भी खेल सकें। और इसको साफ करेंगे, इसके रोड्स को बेहतर करेंगे, और इसमें मजीद ऐसी बिल्डिंग्स लाएंगे, एआई स्कूल्स बनाएंगे, और इसको ज़्यादा एडवांस करेंगे, इसमें प्रोग्रेस लाएंगे।
अच्छा, तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप फिजिकल कौन सी गेम खेलती हैं, यानी आप खुद जाके कौन सी गेम खेलती हैं, और आपको मोबाइल में कौन सी गेम खेलना पसंद है? मोबाइल में मैं तो कोई गेम नहीं खेलती क्योंकि इतना टाइम फ्री नहीं होता कि मोबाइल्स पे भी गेम खेलें। वैसे फिजिकली मैं कोई स्पोर्ट्स क्लास नहीं लेती, पर जो मुझे गेम खेलना पसंद है वो है फुटबॉल। अच्छा, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप ये बता सकती हैं कि आप अभी किस लेवल तक रेहान स्कूल को ज्वाइन करेंगी और उसके बाद उसको रेहान स्कूल को ऑफ कर देंगी? मेरा तो ख्याल है कि मैं इसको ना छोड़ूं क्योंकि ये बहुत हमें चीजें सिखा सकता है और हमें फ्यूचर लीडर बना सकता है। इवन मैं उसको बिलीव करती हूँ कि ये हमें आगे के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि जो आगे सिर्फ जो कुछ सालों में सिर्फ एआई की चीजें होंगी और अगर हम उसके बारे में जान ही नहीं सकेंगे तो फिर हम क्या करेंगे। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि अगर आपको वाला सिलेक्ट करना पड़े तो आप कौन सा सिलेक्ट करेंगी? मैं भी अभी सोच के बता रहे, वैसे नहीं कह रहा कि वो आप सिलेक्ट करें, मैं भी कौन सा चूज करेंगे आप? बिजनेस और एआई। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि अगर आपको बिजनेस शुरू करना पड़े तो आप कौन सी फील्ड में बिजनेस शुरू करेंगी? यानी आप बिजनेस तो काफी फील्ड में हो जाते हैं, तो आपको कौन सी फील्ड अच्छी लगती है? फील्ड का एक्सप्लेन कर। फील्ड मुझे नहीं पता। अच्छा, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि अभी मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप ये बता सकती हैं कि एक उस्ताद को अपने स्टूडेंट्स के साथ किस तरीके का रवैया इख्तियार करना चाहिए, और स्टूडेंट्स को अपने उस्ताद के साथ किस तरीके का रवैया इख्तियार करना चाहिए? टीचर्स को स्टूडेंट्स के साथ एक काइंड पोलाइट रवैया इख्तियार करना चाहिए, यानी क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ज्यादा अटेंशन की जरूरत होती है और फिर उनको ज्यादा टेंशन दी जाए तो वो कामयाब हो सकते हैं, बल्कि हम वो हो सकता है दूसरों से ज्यादा इंटेलिजेंट हो, पर उनका इंटेलिजेंस को हम देख नहीं रहे हो या फिर उनकी इंटेलिजेंस किस तरफ में हो। और स्टूडेंट्स को टीचर्स के साथ भी एक काइंड पोलाइट और रिस्पेक्ट वाला रवैया इख्तियार करना चाहिए, ताकि क्योंकि टीचर्स उनको सिखाती हैं और दे आर जस्ट लाइक द सेकंड फादर्स मदर्स। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि अगर आपको कोई फ्री टाइम मिले, यानी कोई भी फ्री टाइम मिले, तो आप उसमें क्या करना पसंद करती है, ये वाला? मैं मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। मैं बुक्स पढ़ना पसंद करूंगी या फिर स्पोर्ट्स फुटबॉल खेलना। तो आप मुझे फिलहाल पढ़ी हुई कोई बुक का नाम बता सकते हैं, और उसके अंदर आपको कौन सी ऐसी लाइन है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो? मैं जो अभी बुक पढ़ रही हूँ उसका नाम है द पावर, और इसमें से मुझे ये बहुत पसंद है कि वो हमें थिंकिंग पॉजिटिवली और जैसे हम अपनी चीजों को अचीव हमें बताता है, पर वो हमें लॉ ऑफ के जरिए बताता है कि हमने अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज करना है। उसके अंदर ये एक जुमला है कि आप जो जिंदगी को देते हैं वही जिंदगी आपको देती है, कुछ भी खुद ब खुद नहीं हो रहा होता। अच्छा, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि अगर आपको कोई मौका मिले वैसे ही तौर पे, तो चुप कर जा तू। अच्छा, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि आपको फिजिकल तौर पे रेहान स्कूल को ज्वाइन करने का मौका मिले तो आप कौन सा कैंपस ज्वाइन करेंगे? इस्लामाबाद कैंपस।
अच्छा, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन ये कि आप हमारे व्यूवर्स को एक लास्ट एडवाइस दे दें। कि आपको भी रेहान स्कूल ज्वाइन करें, आप इससे भी सीखें। अगर आप नहीं करेंगे ज्वाइन इन, तो आप एक फ्यूचर लीडर नहीं बन सकेंगे। या फिर आप खुद पढ़ लें एआई का, क्योंकि ये एआई ये इसके बाद एक ऐसा जमाना आने वाला है जिसमें हमें एआई की 100% जरूरत होगी। उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल जैसे अभी आ रहा है कि एआई वगैरह रोबोट्स हमारे जॉब्स ले रहे हैं, तो अगर 50 ईयर्स बाद ये मजीद रोबोट्स बनते रहे तो वो हमारे जॉब्स ले सकते हैं। पर अगर हम उनसे डील करें, यानी हम रोबोट्स को खुद प्रोग्राम करें, खुद न्यू रोबोट्स बनाए, तो हम उससे अभी भी अर्न कर सकते हैं और हम अपना बिजनेस आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। हमें पढ़ाई की डिग्री की जरूरत नहीं होगी। तो ये आपकी लास्ट बाइट बहुत अच्छी थी, पर आप मुझे हमें ये बता दें कि आपकी आपने क्या हम रोबोट से कैसे अर्न कर सकते हैं, आप खुद का रोबोट बना के। और जब हम अपना खुद रोबोट बनाएंगे तो उनको हम खुद फिजिकली रखेंगे, यानी ताकि वो मार्केट्स में इन चीजों में काम कर सकें। क्योंकि जैसे आप 50 ईयर्स बाद तो यही होगा। पर हम वो रोबोट्स, इसके बजाय कि वो और लोग बना रहे हो, वो हम अपने रोबोट्स खुद बनाएं। उससे या फिर हम अपने रोबोट्स को सेल करके अपना अपने रोबोट्स को यूज करके हम अर्न कर सकेंगे। अच्छा, तो ये व्यूअर्स, ये था आज का हमारा इंटरव्यू। मिलेंगे एक नए इंटरव्यू में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।